हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमी विद रितिका में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदलना। क्या सीखेंगे स्टूडेंट? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदलना। स्टूडेंट, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान नियम है। स्टूडेंट, ये क्या है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान नियम है। चलिए इसके मुख्य नियम और कुछ एग्जाम्पल्स को जानते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव। क्या नियम है? रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव। आइए जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सैड सैड टू को आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। स्टूडेंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सैड सैड टू को आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा यूज हम आस्क्ड का करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज हम किसका करते हैं? आस्क्ड का। स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सैड सैड टू को आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज हम अगर किसी का करते हैं तो वो है हमारा आस्क्ड। आस्क्ड का यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं। आप जानते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ही सेड टू मी। ये जो ही सेड टू मी है, इसमें जो सेड टू है इसे आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हमारा ही आस्क्ड मी। ही सेड टू मी को ही आस्क्ड मी में चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट, अब जानते हैं टेंस में बदलाव। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, स्टूडेंट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजमेंट करेंगे। स्टूडेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी चेंज करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। स्टूडेंट, अब जानते हैं प्रोनाउंस और टाइम प्लेस के शब्दों में बदलाव। क्या जानते हैं स्टूडेंट? प्रोनाउंस टाइम प्लेस के शब्दों में बदलाव। स्टूडेंट, प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं आइए वो जानते हैं। आई, यू, ही, सी, दे, वी, ये हैं हमारे प्रोनाउंस। और जानते हैं अब टाइम प्लेस बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं। नाउ, टुडे, हियर, टुमारो, इटैग, ये हैं हमारे टाइम प्लेस बताने वाले शब्द। इन्हें हम नियम के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बताए थे। स्टूडेंट, से एक बार और रिपीट करते हैं। प्रोनाउंस और टाइम प्लेस के शब्दों में बदलाव। प्रोनाउंस और टाइम प्लेस के शब्दों को नियम के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बताए थे। अब है हमारा अगला नियम 4, यस नो क्वेश्चंस के लिए विशेष नियम। स्टूडेंट, क्या? यस नो क्वेश्चंस के लिए कुछ विशेष नियम। स्टूडेंट, इसमें पहला नियम है कंजक्शन का यूज। पहला नियम क्या है? कंजक्शन का यूज। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं स्टूडेंट?
साधारण वाक्य में बदल देते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। किसके बाद रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। स्टूडेंट आप जानते हैं एक एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, कैन यू हेल्प मी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट क्या बोला अभी मैंने, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, कैन यू हेल्प मी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ही आस्क्ड इफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, इसकी जगह पर कंजक्शन आ गया इफ। ही आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम फुल स्टॉप। ही आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम। स्टूडेंट अब ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक सिंपल वाक्य। डायरेक्ट स्पीच में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच बनाई है जब, तो ये साधारण वाक्य बन गया है। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है, सब्जेक्ट है इसमें आई के बाद इसमें आई है हेल्पिंग वर्ब कुड। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है राधिका सेड टू मी। स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, राधिका सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू बिजी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है स्टूडेंट, राधिका सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू बिजी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन से पहले है हमारा राधिका सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू बिजी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। राधिका आस्क्ड मी इफ आई वाज बिजी फुल स्टॉप। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच हमने क्या बनाया है, राधिका आस्क्ड मी इफ आई वाज बिजी फुल स्टॉप। स्टूडेंट अब जानते हैं नंबर 5, WH क्वेश्चंस के लिए विशेष नियम। WH क्वेश्चंस के लिए विशेष नियम। स्टूडेंट इसमें किसी भी कंजक्शन इफ या भेदर का यूज नहीं होता। स्टूडेंट इसमें किसी भी कंजक्शन इफ या भेदर का यूज नहीं होता है। WH शब्द कौन कौन से आइए जानते हैं, वॉट, वाई, वेयर, इट। ये हैं हमारे डबल इंटरोगेटिव वर्ड। क्या है, डबल इंटरोगेटिव वर्ड। बोल दो इन्हें, चाहे WH क्वेश्चंस बोल दो। स्टूडेंट ये कंजक्शन का काम करते हैं, इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगता, ये खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं। स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये खुद ही कंजक्शंस का काम करते हैं। WH शब्द के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसके तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब जानते हैं एग्जाम्पल। स्टूडेंट ही आस्क्ड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ही आस्क्ड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वेयर आर यू गोइंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। ही आस्क्ड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वेयर आर यू गोइंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। अब इसे बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड हर वेयर शी वाज गोइंग फुल स्टॉप। ही आस्क्ड हर वेयर शी वाज गोइंग फुल स्टॉप। अब है दूसरा एग्जाम्पल, द मैन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, व्हाट डू यू वांट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। द मैन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, व्हाट डू यू वांट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। अब इसे बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। द मैन आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड फुल स्टॉप। द मैन आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड फुल स्टॉप। स्टूडेंट आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया हो। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।